दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे उत्पन्न होगी और कैसे वो काम करेगी। अब मान के चलिए दक्षिणी गोलार्ध में एक स्थान ले लिए, मान के चलिए ये मेरा एक गोल वाला स्थान है, कहीं भी हो दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। उसी जगह को हमको सेलेक्ट करना है। मान के चलिए वैसा ही एक जगह हमने सेलेक्ट किया जहाँ की प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हॉट हो, हाई हो। अब हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ की भी टेम्परेचर हाई होगी और प्रेशर लो होगा तो यहाँ की हवा सारी ऊपर की ओर उठेगी, सारी हवाएं ऊपर की ओर उठ रही है। अब जैसे ही यह सारी हवाएं यहाँ की ऊपर उठ जाएगी तो नीचे का पॉइंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ का पॉइंट खाली होगा तो अगल बगल की जितनी सारी हवाएं हैं सब यहाँ आके भरने का प्रयास करेगी, और यह जितनी ही तेज़ ऊपर उठेगी उतनी ही स्पीड से सभी हवाएं इस ओर आने का प्रयास करेगी। लेकिन क्या ये जो हवाएं आने का प्रयास कर रही है क्या सीधे आ जाएगी इस वहाँ पर, इस पॉइंट पर? नहीं। अब यहाँ भी दक्षिणी गोलार्ध में भी फेरल का नियम लागू होगा। अब दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या कहता है? यही कहता है कि यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात ठंडी हवाएं गर्म हवा की ओर चलेगी तब वह बाएं की ओर मुड़ेगी। यही तो नियम कहता है फेरल का। फेरल का नियम क्या है? कोई भी हवा यदि वह गति करेगी दक्षिणी गोलार्ध में तो वह अपने से बाएं ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए इस मान के चलिए एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, अब एक दूसरा आदमी जो इसको देख रहा है तो इसका बायां साइड किधर होगा? इधर होगा। तो ये हवाएं सीधी ना चलकर इधर की ओर मुड़ गई। इसी तरह मान के चलिए यह भी किसी को देख रहा था, इसके बाएं ओर किधर होगी? इस साइड होगी। तो ये भी हवाएं ऐसे ना जाकर ऐसे मुड़ गई। अब इसको देखिए, फिर ये भी क्या कर रही है? ये भी तो बाएं बाएं मुड़ेगी। अब देखिए ये भी अपना बाएं ओर मुड़ ली। इसी प्रकार ये भी क्या हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ रही है। अब हम देखते हैं कि ये हवाएं जो है जो क्या कर रही है, देखो यहाँ जाने वाली हवाएं इधर की ओर मुड़ गई, यहाँ आने वाली हवाएं इधर की ओर मुड़ रही है, इधर जाने वाली हवाएं इधर की ओर मुड़ रही है। अब क्या करेगी ये देखिए, तो घूमना स्टार्ट कर दी। अब हम अभी बताएं कि जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगी गोल गोल, एक चक्रवात का रूप लेते हैं। चक्रवात मतलब क्या? चक्र जैसा घूमना। अब देखिए चक्र जैसा घूम रहा है। अब जैसे ही चक्र जैसा घूमा इसका नाम चक्रवात पड़ गया। अब जैसे ही चक्रवात पड़ी तो क्या क्या होगा? अब ये ऊपर की ओर उठेगी। अब देखिए आप लोगों को पहले बताया कि यदि चक्रवात बनेगी तब क्या होता है, ये ऊपर की ओर कैसे जाएगी? बढ़ती जा रही है। अब इसमें क्या होता है कि यह अपनी जो चक्रवात जो पहले गोल उठी थी अब ये भी का आकार ले लेगा। इसमें क्या होता है कि नीचे की ओर चौड़ाई कम होती है और ऊपर की ओर चौड़ाई ज़्यादा होती है। हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात उठती है वो घड़ी की सुई की दिशा की ओर चल रही है, इसलिए इसे क्लॉकवाइज चक्रवात बोल सकते हैं। लेकिन हम ऊपर में कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे कि यदि उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात बनती है तब वह अपने दाएं ओर मुड़ती है। तो दाएं ओर मुड़ने का मतलब क्या कि अपनी दिशाएं इस तरह चलेगी ये चक्रवात। अब इस तरह चलेगी इसका मतलब क्या है कि यह घड़ी की सुई की दिशा में नहीं बल्कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में घूमेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवातें बनती है वह घड़ी की विपरीत की दिशा में चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवातें चलती है वह घड़ी की सुई की दिशा में ही चलती है। इसलिए अब कोई यदि क्वेश्चन करे कि क्या दक्षिणी गोलार्ध की चक्रवात की दिशा क्या होगी, तो हम इसे यह कह सकते हैं क्लॉकवाइज दिशा में होगी, और उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात घड़ी की विपरीत दिशा की ओर होगी। अब हमें समझना है कि क्या चक्रवात